सभी लोग जानते हैं अग्निवीर वायु का एग्जाम आ चुका है। 13 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बचे हुए 7 दिन, बेयर मिनिमम 7 डेज ओनली। इनमें आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस प्रकार से अपने आप को काम एंड कंपोज रखते हुए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की तरफ हमें चलना है। तो क्या बच्चों को परेशानी आती है, दुविधाएं, समस्याएं आती हैं। बीइंग ए प्रीवियस स्टूडेंट, मैं जानता हूं आप कहां पर फंस सकते हैं, आपके मन में क्या दुविधाएं, क्या समस्याएं होंगी। तो इसके लिए हम आज स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्या आप ध्यान दें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर, या फिर मॉक टेस्ट द्वारा उन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं, जो कि प्रॉक्सिमिटी जिन क्वेश्चन की आने की रहती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मेरे प्यारे साथियों, पीछे देखिए, नीली वर्दी में इंडियन एयरफोर्स के जवान बड़े ही शान के साथ, बड़े ही रुतबे के साथ, अपनी आंखों में चमक के साथ किस प्रकार से आपको एक मोटिवेशन देते हुए जा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड। मेरे प्यारे साथियों, ये लोग आपसे कह रहे हैं कि अगर इस वर्दी में आपको आना है तो अपने आप को तैयार रखो उस एग्जाम के लिए, यानी कि तैयारी करो जीत की। हमेशा इस प्रकार से लड़िए कि आपसे अच्छा कोई नहीं। मेरे प्यारे साथी, लड़ाई है एग्जाम के साथ और आपको जीत जाना है। किस प्रकार से, मैं आपको बताऊंगा बचे हुए दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जुड़िए, चलिए मैं बताता हूं आपको डूज एंड डोंट्स। टॉपर स्ट्रेटेजी, टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट के बाद माय डियर टॉप नॉच क्वालिटी वाली स्ट्रेटेजी, यानी कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता देता हूं कहां आप फंस सकते हैं माय डियर। बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है थ्रू मॉक टेस्ट। अगर आप सिलेबस पढ़ने जाएंगे समय गवा देंगे। बचे हुए दिनों में अगर आप कोई नए टॉपिक भी अगर आप पढ़ने जाते हैं तो समय ज्यादा बर्बाद होगा। लेकिन अगर उसी टॉपिक के चुनिंदा पोर्शन के अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हैं तो वहां से आप चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे, प्रैक्टिस करनी है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की, यानी कि जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपको फायदा है। क्योंकि एक टॉपिक को रिवाइज करने में या पढ़ने में आप ज्यादा समय लगा देंगे, मल्टीपल टाइम्स उसके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला। और ये सभी पोर्शंस के करने, जो आपके वीक हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, दोनों के ही बैलेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करने। करेक्ट योर स्लीप साइकिल। मेरे प्यारे साथी, अगर आप रात को जागने वाले उल्लू हैं, यानी कि लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो एक बात का याद रखना, एग्जाम आपका डे टाइम में ही होगा। आपको अपनी स्लीप साइकिल इस तरीके से मेंटेन करनी है कि आपको एग्जाम हॉल में थकावट ना हो, आपका दिमाग उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले एग्जाम के जितने भी दिन बचे हुए, हालांकि बहुत से छात्र ये काम स्टार्ट कर चुके होंगे, तो जितने रिमेनिंग डेज में है अपनी स्लीप साइकिल ठीक कर लीजिए। अगर आप रात को जाकर पढ़ते थे तो दिन में उठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। रात को स्लीप लीजिए आराम से, ध्यान से, मस्त तरीके से। सिटिंग पोस्चर सही रखना है, यहां पर स्लीप साइकिल ठीक करने के बाद पढ़ना ऐसे है कि माय डियर कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, अगली बात, 15 मिनट्स डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये हेल्प करेगी आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करने में, आपको काम कंपोज रखने में, यानी कि आपके अंदर वो धैर्य आएगा। अगर बचे हुए केवल 7 दिन भी ये कर लोगे ना माय डियर, तो आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई बन गया। डीप ब्रीथिंग यानी कि कुछ नहीं माय डियर, नॉर्मल जो सांस ले रहे हो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देना। यानी कि अगर आप एक सांस का आदान प्रदान 5 से 10 सेकंड में करते हो, 2 सेकंड में करते हो, तो उसको बढ़ा दो, 6 सेकंड ले जाओ, 8 सेकंड ले जाओ। मस्त तरीके से आराम से डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, मस्त तरीके से। देखो कितना परिवर्तन आने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ट्राई किया और आपको कैसा लगा। अगला, प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग सिक। मेरे प्यारे साथी, यानी कि बीमार नहीं पड़ना है बचे हुए दिनों में। देखो, इतनी प्रैक्टिस करी, इतना जोर, इतना दम लगाया, अब मौसम बदल रहा है, संभावना यह है कि लोग बाग फ्लू पकड़ लेते हैं, आप फंस सकते हैं। यानी कि आपकी जो मेहनत है, वो परफॉर्मेंस आप उस लेवल का नहीं दे पाएंगे अगर आप एग्जाम डे बीमार पड़ गए। ठीक है, याद रखना, बचना है इससे। अगर पड़ गए तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, लेकिन खुद से बचना है, सावधानी रखनी है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला पियो। ठीक है, शाम को माय डियर ठंडक हो जा रही है तो याद रखो यार, एक चद्दर लेके सो जाओगे, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा तुम्हारा। भाई एग्जाम तुम्हारा, तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूं। अगर तुम बीमार पड़ते हो तो माय डियर एक दिन का टाइम खराब, 2 दिन का टाइम खराब, और नेगेटिविटी अलग से आएगी। उससे बचने के लिए फिर एक और सेशन करवाना कि सर मैं डर लग रहा है, मेरे को तो ऐसे दुख हो रहा है, मैं क्या करूं। नहीं भाई, पहले ही ध्यान रख ले, चद्दर लेके सो जा, मस्त रहे। ठीक है, बच जाएगा। अगला, ट्रस्ट योरसेल्फ, सबसे जरूरी अपने आप पर विश्वास रखना है। अगर तुम्हारे मन में सेल्फ डाउट आ रहा है तो उसको बाहर फेंको। ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखो। तुमने ये एग्जाम फॉर्म भरा था, किस कारण से भरा था, वो मोटिवेशन अपने याद रखो, अपने सामने रखो
कि मैं कर सकता हूं जब भी मैंने इसको अप्लाई किया है और मेरे अंदर वो बात है, हां मैं करूंगा। अपने आप पर विश्वास रखो। क्या नहीं करना है, आइए माय डियर, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैंने बता दिया आपको, नए चैप्टर पढ़ने जाओगे समय गवाओगे। इससे बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज उसी चैप्टर के कर लो, मजा आ जाएगा आसानी से। अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो माय डियर, उसको फिनिश करना, यानी कि उसके सॉल्यूशन देखकर उसको समझ लेना, ऐसे ही उसको राइट रॉन्ग करके छोड़ मत देना। अगली बात यही है, डोंट लीव मॉक अनसॉल्व्ड। यानी कि अगर आपने मॉक टेस्ट किया, उसमें से आपको अगर 60% क्वेश्चन आते थे, तो बचे हुए 40% का क्या, आपने देखकर दिमाग तो लगाया, यानी कि ट्राई करने की कोशिश तो की। अगर थोड़ी देर बाद उसका सॉल्यूशन ही पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, यानी कि आपने 100% क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिए एक तरीके से। ऐसे समझो, समझ में आ रही बात? अगर आप उसको छोड़ दोगे, नुकसान ही नुकसान है। ऐसे नहीं कि मॉक सॉल्व कर रहे हो, आंसर देख लिया, मार्क्स आ गए, आगे बढ़ गए। भाई जो बचे हुए क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पाए, उनको जरूर करना। ये माय डियर जो जितने भी टॉपर स्टूडेंट है, उनका यही काम होता है, वो मॉक को घोट के पी जाते हैं माय डियर। यानी कि जैसे बादाम रगड़ा बनाते हैं ना पहलवान, वैसे ही आपका होता है मॉक रगड़ा। एग्जाम के आखिरी दिनों में मॉक को रगड़ के पी जाओ, वही चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। याद करोगे मुझे कि सर ने ऐसे बताया था, ये चीजें आने वाली। कमेंट सेक्शन में बताना इससे पहले कभी किया है तो। अगला, डोंट ओवर प्रैक्टिस योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। यानी कि अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है, या फिर मेरा जो है काइनेमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो मैं लगातार उसी को प्रैक्टिस करके खुश होता रहूं कि इतने क्वेश्चन कर लिए, इसके 100 कर लिए, 50, 150, 200। रिकॉर्ड नहीं बनाना माय डियर। जो चीज आती है बढ़िया रिवाइज करो, आगे चलो। उसी के ज्यादा क्वेश्चन करोगे, टाइम वेस्ट है। नोट, कोई फ्रूटफुल नहीं है इसमें, कोई मजा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? फंसो वहां पर जहां पर तुम्हें दिक्कत होती है और उसको निकाल लो, यानी कि उसका सॉल्यूशन देखकर आगे बढ़ जाओ। यानी कि प्लस प्लस विन विन सिचुएशन है। इसको कम करो, ओवरडू नहीं करना है अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को, याद रखना, ठीक है? अगला, डोंट कंपेयर योर स्कोर विद अदर्स। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है। हमारी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट है, एक दूसरे का स्कोर देख के कि सर उसके तो इतने आ रहे, हमारा क्या होगा, ये तो टॉपर है, इसके कम आ रहे, हमारा क्या होगा। नहीं, यही चीज सेल्फ डाउट लाती है, और बहुत ही बेवकूफाना हरकत ये स्टूडेंट की होती है। माय डियर, अगर कंपेयर करना है तो अपने स्कोर को करो। यानी कि कल मैंने मॉक दिया था, उसमें मेरे थे इतने नंबर, आज मैंने दिया तो अच्छे, यस, प्लस पॉजिटिविटी के लिए, यानी कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। अपनी इंप्रूवमेंट के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, और अपने स्कोर को एक्सप्रेस यानी एनालाइज, अपने स्कोर को कंपेयर करना है तो अपने साथ ही करो मेरे प्यारे साथी। दूसरे के साथ करोगे, यानी कि दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी में मत आग लगाना, प्लीज ये मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरे के साथ कंपेयर करोगे माय डियर, सेल्फ डाउट आओगे, वो तो करना ही नहीं, मैं नो लिख कर आया हूं। नो सेल्फ डाउट, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम ही हो जो अपना जीवन बदल सकते हो, अपनी किस्मत को बदल सकते हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी इस किस्मत को बदल देगी, यानी कि तुम एक दिन वर्दी पहनकर जरूर आओगे। बस ये चीजें कर लेना, बचे हुए दिनों में नैया पार हो जाएगी। डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो माय डियर मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर डूबता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है, आप फंस जाओगे माय डियर। 1-2 नंबर से भी स्टूडेंट रह जाते हैं। अगर आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो चलने दो भाई, सोचो मत कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सोचो कि और इंप्रूव करना है, गलतियां कम करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये सब चीजें मेरे ध्यान में रखोगे, एग्जाम हॉल में मुझे याद करोगे कि सर ने ये चीजें बताई थी, हमारे ये काम आ रही है, बिल्कुल बहुत मस्त तरीके से। अब हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे मेरे प्यारे साथियों? आपके लिए ऑलरेडी 20 डेज का क्रैश कोर्स हमने चला रखा था, जिसके लगभग कुछ ही दिन शेष है, जहां पर हम इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सभी चीजें यानी कि जिद वर्दी के नारे के साथ आपके साथ लगे हुए थे, जहां आपको रिवाइज करवाए जा रहे थे रेगुलरली सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यूज के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवा रहे थे हम। जाके करंट अफेयर्स, आप जीके जीएस पढ़ रहे थे, इंग्लिश, रीजनिंग, फिजिक्स ग्रुप वाई की मैथ्स, ग्रुप एक्स की मैथ्स, सब कुछ आपको दिया जा रहा था टाइम टेबल के साथ। इसके अलावा मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी आप ये फॉलो नहीं कर रहे तो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको दे देता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट माय डियर देखिए, लगभग 16 यहां पर हमने दिन कवर कर लिया। 16 दिन में हमने यहां पर 2 मैराथन भी करवाई आपको फिजिक्स की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने कवर करी है चैप्टर वाइज। अगली बात मैं बता दूं, मैथ्स यहां पर ग्रुप एक्स और वाई के लिए, दोनों के लिए चल रहा है। देखो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाई में चल रहा है, और मॉक टेस्ट चल रहे हैं एक्स ग्रुप में, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मैंने क्या कहा, मॉक टेस्ट चला रहे हैं ना, मॉक टेस्ट। अगली बात माय डियर, इंग्लिश की वोकैब और ग्रामर की मैराथन्स, वोकैब और ग्रामर के सेशन रेगुलरली चल रहे हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ आप करिए रिवीजन हमारे साथ जुड़कर। इसके अलावा माय डियर, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखिए किस तरीके से रीजनिंग में धुआं धुआं कर रखा है सर ने। वाई ग्रुप के वाले बच्चों घबराने की जरूरत है, 7 से 8
यानी कि आपको पता है रागा में कितना इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। यस, बहुत बढ़िया। अगली बात मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे, इसके अलावा जीएस वगैरह सभी की हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको यहां पर सिर्फ नीचे लिंक में जाना है और प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है और रिवाइज कर लेना है अपना सारा पोर्शन। अगली बात मेरे प्यारे साथियों, कमिंग वीक में, कमिंग दिनों में आपके लिए कौन कौन सी मैराथन आ रही है देख लिए। 6 अक्टूबर को 3 से 5 आपको जीके की मैराथन, यानी कि 100 क्वेश्चन इन वन सिंगल वीडियो रिवीजन करने के लिए मैं बोल रहा था, और रिवीजन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए यहां टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, आपके साथ आपका हाथ थामे हुए माय डियर, आपको करवाएंगे एग्जाम क्लियर इन मैराथन के द्वारा। अगली देखिए रागा की मैराथन, संडे 6 PM, एक दिन रागा खत्म, कंप्लीट माय डियर, पूरा कोर्स रिवीजन यहां पर, यानी कि थ्रू एमसीक्यूज। उसके अलावा माय डियर 100 वर्ड्स में सिलेबस खल्लास वोकैबुलरी की मैराथन, बहुत बढ़िया। 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मैराथन पे मैराथन लगातार, जैसे एशियन गेम्स में गोल्ड ला रहे हैं माय डियर, आप भी हमारे सितारे हो, आप भी सोना लेकर आओगे, आप भी सिलेक्शन लेकर आओगे इन मैराथन के द्वारा। एयरफोर्स माय डियर ग्रुप एक्स की मैथ्स की मैराथन, वादा 25 में से 25 लाने का, 7 अक्टूबर 9 बजे, याद रखना माय डियर, इस मैराथन को लेना ना भूलना। और इन दी एंड सबसे लास्ट में माय डियर मेरे प्यारे साथियों, वन शॉट में पूरी फिजिक्स करवाएंगे कंप्लीट, और पेपर ऐसा ही आएगा, यहीं से पेपर आएगा माय डियर। ग्रुप एक्स के लिए माय डियर, एयरफोर्स के लिए मैं बता दूं आपको, यहीं से कर देंगे खेल खत्म। फिजिक्स एक क्लास में कंप्लीट फिजिक्स, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जितनी बातें मैंने बताई आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लिमिटेड समय में मैक्सिमाइज करना है। यानी कि आपको बस अब क्या करना है, पैनिक नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। क्या करना है आपको, अपने आप पर विश्वास रखना है, प्रैक्टिस करनी है, और ये सब चीजें मैंने बताई, इसको फॉलो कर लेना। अदर देन दिस माय डियर, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बची हुई जितने भी दिन में स्ट्रेटेजी या कोई भी छोटी मोटी अपडेट आती है, या किस तरीके से आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, इस चैनल पर आपको मिल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर यहां से आप स्कैन भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, यहां पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे से कुछ सवाल पूछना हो यहां पर पूछ सकते हैं। अदर देन दिस माय डियर, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बिल्कुल नीचे जाइए और अपनी बात रखिए, आपकी बात का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और मुझे बताना जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपको कैसे लगे, क्या इससे पहले किसी एग्जाम में इन सब चीजों को आपने अप्लाई किया है, या फिर आगे करने वाले हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।